दोस्तों, आपने आज तक बहुत से समुद्री जीवों को देखा होगा जिनमें ज्यादातर मछलियां ही शामिल होती हैं, लेकिन आपने आज तक इन मछलियों को कभी नहीं देखा होगा जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन फिश को देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग और बेहद ही ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर के उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आमतौर पर धरती पर जन्म लेने वाले सभी जीव जंतुओं के खून का रंग लाल ही होता है। साथ ही सभी के अंदर एक ही दिल पाया जाता है, लेकिन दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। दुनिया में ऐसी ऐसी अनोखी चीजें हैं जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब कोई इनके बारे में जानता है तो उसे बेहद ही ज्यादा हैरानी होती है। अगर आपसे ही कहा जाए कि किसी के खून का रंग नीला हो सकता है और उसके अंदर एक से ज्यादा दिल होते हैं, तो आप भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सच है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी ही फिश जिसका नाम है कटल फिश, और इसे समुद्र फेनी के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली के खून का रंग आमतौर पर लाल नहीं होता। आपको बता दें कि इस मछली के खून का रंग नीला या फिर हरा होता है। दरअसल इसके खून का रंग नीला या हरा होने का कारण एक खास तरह का प्रोटीन है। इस प्रोटीन में कॉपर की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से कटल फिश के खून का रंग नीला या फिर हरा हो जाता है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि इस मछली के भीतर एक नहीं बल्कि 3 दिल होते हैं, और जब कोई इस मछली पर हमला करता है तो यह धुएं के जैसा कुछ कलर छोड़ देती है, जिसकी वजह से दुश्मन की स्थिति अंधे होने के समान हो जाती है। कटल फिश को इसके खून का रंग ही और जीवों से खास बनाता है। हरे और नीले रंग के खून वाली ये अनोखी मछली समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है। सिर्फ इसके खून का रंग ही नहीं बल्कि ये मछली अपने शरीर के रंग को भी बदल सकती है। इसके रंग बदलने की खासियत की वजह से इसे समुद्र में देख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये शिकारी को चकमा देने के लिए करती है। इस मछली के पास 3 दिल तो होते ही हैं, साथ ही ऑक्टोपस की तरह 8 भुजाएं भी होती हैं। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले बिना रीढ़ के जीवों में ये सबसे बुद्धिमान प्राणियों में जानी जाती है। इनके शरीर का आकार ऐसा होता है कि ये आसानी से समुद्र की गहराई में जा सकती हैं। इस मछली की 120 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, इस अनोखी सी मछली के लिए वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। और अगले नंबर पर है गोलम फिश। नेक्स्ट इज एलिफेंट फिश। दोस्तों, आप सभी ने एलिफेंट को तो जरूर ही देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एलिफेंट फिश को देखा है? अगर नहीं तो अब देख लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एलिफेंट फिश के बारे में भी बताने वाले हैं। और मिलिए एलिफेंट फिश से। इसे पीटर एलिफेंट नोज फिश के नाम से भी जाना जाता है, जिसके मुंह को देखकर ऐसा साफ दिखाई देता है कि इस फिश के शरीर पर एक सूंड लटका हुआ है। इतना ही नहीं, इस फिश के मुंह का आकार और आंखें भी लगभग एक एलिफेंट की तरह ही दिखाई देती हैं। ये फिश साउदर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के ईस्ट कैप में भी देखी गई है, जिसे देखकर शायद आपको ये लग रहा होगा कि फिश शायद एलिफेंट की प्रजाति से बिलोंग करती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिश समुद्र से 200 मीटर की गहराई पर रहना ही पसंद करती हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही कम लोगों ने देखा है। इसी वजह से ये बेहद ही रेयर भी हैं। इनकी साइज की बात करें तो वो 5 फीट तक बढ़ सकती है। साइज में ये चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन इंसानों के लिए ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती। आगे बात करते हैं बैरल फिश की। जिस फिश को आप अभी देख रहे हैं उसे आमतौर पर कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि ये फिश समुद्र की बेहद गहराई में पाई जाती है, जिसे बैरल फिश के साथ साथ पोक फिश के नाम से भी जाना जाता है, और ये अटलांटिक ओशन और इंडियन पैसिफिक में भी देखी गई है। आप इस फिश के बारे में ये जानकर बेहद ही हैरान रह जाएंगे कि इस फिश के सामने के मुंह पर आपको जो ये आंखें या कहें तो काले कलर के जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ एक डिजाइन है। यानी कि ये कोई आंखें नहीं हैं, बल्कि ये इस फिश की फेक आंखें हैं। इसकी असली आंखें तो पीछे जो ग्रीन कलर की बॉल्स आपको दिखाई दे रही हैं वो हैं, जहां का हिस्सा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा।
जिसकी मदद से आप इसके आईबॉल्स को भी बेहद ही आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अपने ट्रांसपेरेंट हेड की वजह से सामने के साथ साथ ऊपर भी देख सकती है, जो कि बेहद ही अमेजिंग है। खाने की बात करें तो ये उसके लिए कुछ खास मेहनत नहीं करना पसंद करती, क्योंकि ये फिश समुद्र के छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंज्यूम करना पसंद करती है। आगे बात करते हैं नॉटिलस फिश की। अब आप समुद्र के उस जानवर को देख रहे हैं जो कि डायनासोर के समय से एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका नाम है नॉटिलस फिश। आपने आज तक ज्यादातर टर्टल को या फिर स्नेल को ही अपने शेल के साथ देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे फिश जो कि अपने शेल के साथ रहना पसंद करती है। पैसिफिक महासागर में ये एक ऐसी मछली है जो कि हमेशा अपने शेल में रहना पसंद करती है। ये अपने शेल का उपयोग अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए करती है। इसी वजह से ये हर वक्त अपने शेल से पंप करती रहती है ताकि समुद्र के पानी और इसके शेल में बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट इज ग्लोबिन शार्क। ग्लोबिन शार्क की यह प्रजाति 130 मिलियन साल पुरानी है। इन फिश का लंबा मुंह और मजबूत जबड़ा इन्हें दुनिया में सबसे अजीब और अनोखा जानवर बना देता है। ये मछली समुद्र में 1400 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इनके मुंह के भीतर नुकीले और बड़े कील जैसे दांत होते हैं। इन फिश के खाने की बात की जाए तो ये ज्यादातर ड्रैगन फिश और रेड टेल इत्यादि को खाना पसंद करती हैं। ये फिश एक बेहद ही रेयर फिश की प्रजाति है, जिसे डीप सी शार्क के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं ब्लू पैरट फिश की। दोस्तों, आपने सफेद रेत के तट वाले समुद्र को तो देखा ही होगा। असल में ना सही, लेकिन फिल्मों में तो आपने इसे कई बार देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये सफेद रेत के तट बने कैसे हैं? चलिए आज हम आपको दिखाने वाले हैं उस जीव को जिसके द्वारा ये सफेद रेत के तट तैयार किए गए हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पैरट फिश के द्वारा ये सफेद रेत के तट तैयार किए गए हैं। ये मछली मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहां समुद्र तल में मूंगे के यानी कि कोरल रीफ के पहाड़ होते हैं। दुनिया में जितने भी सफेद रेत के कण वाले समुद्र तट हैं, वे इन्हीं मछलियों के द्वारा तैयार किए गए हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। आमतौर पर पैरट फिश सीपों से संबंध प्रजाति मानी जाती है और मूंगे के पहाड़ वाले स्थानों पर सीपों के संग ही पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पैरट फिश मूंगे की सतह को खुरचकर गले में लेकर उसे पीसती है और सीप के कैल्शियम से बने सतह पर चिपके एल्गी को खाकर अपना पेट भरती है और फिर शेष बचे हिस्से को अपने गलफड़े से बाहर निकाल देती है, जिसके कारण काफी समय के बाद सफेद रेत कण का समुद्र तट अस्तित्व में आ जाता है। एक पैरट फिश साल भर में लगभग 4 से 5 किलोग्राम रेत पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस मछली के बारे में पहले सुना था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र के अंदर एक ऐसी मछली पाई जाती है जो कि बिजली पैदा करती है? अगर नहीं सुना तो आज हम आपको ऐसी ही मछली के बारे में बताने जा रहे हैं। शायद आपको इस बात पर ताज्जुब हो कि मछलियां करंट का झटका कैसे दे सकती हैं, पर यह सच है कि इलेक्ट्रिक कैट और इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली अपने शिकार को मारने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके का इस्तेमाल करती हैं। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि एक इलेक्ट्रिक ईल के करंट द्वारा मगरमच्छ तक को मारा जा सकता है। इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में उत्पन्न होने वाला करंट इसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट सेल में होता है। इलेक्ट्रिक ईल की गिनती वास्तव में नाइफ फिश के परिवार के सदस्यों के रूप में होती है। ये मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है और नील नदी में पाई जाती है। यह मछली अपने शरीर से लगभग 400 वाट का करंट छोड़ती है, जिससे छोटी मछलियां तुरंत मर जाती हैं और यह मछली उन छोटी मछलियों का शिकार कर लेती है। एक अडल्ट ईल की लंबाई लगभग 8 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 44 पाउंड तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 सबसे अनोखी मछलियाँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।